वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th में बहुपद चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है हमारा बहुपद। बहुपद का पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या है कॉन्सेप्ट हमारा? देखिए, एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। एक चर वाले बहुपद, सबसे पहले मुख्य परिभाषाएं कुछ हैं, जैसे कि हमारा चर क्या होता है। तो चर हमारे होते चर पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा हुआ है कि यदि किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि को चर कहते हैं या कोई भी अज्ञात राशि है, जैसे समीकरण हमें दिया गया है 3x + 4 5 4 3, ये कांस्टेंट नंबर है और अज्ञात राशि कौन सी है? x है। तो x हमारी कैसी राशि होगी? चर राशि होगी। x को कैसी राशि कहेंगे? चर राशि। अगर ये समीकरण हमारा y में होता या z में होता या फिर t में होता तो हमारी जो चर राशि होती वो x y z या फिर t होती। अचर क्या होते हैं? यदि समीकरण में उपस्थित ज्ञात राशि को अचर राशि कहते हैं। किसी भी समीकरण में ज्ञात राशि को, जिस राशि का मान हमें ज्ञात है वो राशि हमारी कैसी राशि होती? अचर वैल्यू होती, कांस्टेंट वैल्यू होती है। इससे समानता अक्षरों को a b c आदि से प्रकट करते हैं, या फिर कोई नंबर्स हमारे हो सकते हैं, या फिर पाई भी हमारी एक कांस्टेंट राशि ही है। तो ये हमारी कैसी राशियां होती हैं? अचर राशियां होती हैं। अचर राशियों को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। देखिए, बीजीय पद क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? एक संख्या या अनेक संख्याओं का, मतलब एक संख्या या संख्याओं का समूह ले लें, अक्षरों सहित और संख्याओं सहित, जिसमें आधारभूत संक्रियाएं हमारी क्या होती हैं? जैसे योग, अंतर, गुणा और भाग संयुक्त रूप से हो, मतलब एक ही समीकरण में या तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि सब कुछ सम्मिलित अगर होता है तब ये संयोग बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है हमारा 5x² + 6y² माइनस का 3xy। देखिए, ये दोनों प्लस में है और ये माइनस में है। तो इस तरह के पद जो है ये हमारा बीजीय व्यंजक होता है, क्योंकि इसमें अचर भी है और चर भी है। तो इस प्रकार का व्यंजक हमारा क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। यहाँ x व y कैसी राशियां होंगी? चर राशियां होंगी, जबकि 5 6 -3 कैसी राशियां हैं? अचर राशियां हैं, जो कि परस्पर गुणा होकर योग, अंतर आदि के चिन्हों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, जुड़े हुए हैं और एक बीजीय व्यंजक को निर्मित करते हैं। अब देखते हैं बहुपद क्या होता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम बहुपद चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बहुपद क्या होता है। तो अगर किसी बहुपद को इंग्लिश में हम पॉलिनोमियल कहते हैं, पॉलिनोमियल्स हैं। अगर कोई सी बहुपद को px से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ a0, a1, a2, a3, ये देखिए कांस्टेंट टर्म है हमारे, इसमें x की बढ़ती हुई घातों में वास्तविक संख्याएं हैं, जहाँ an जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा और n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो बहुपद कहलाता है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब है कि x की घातें या तो बढ़ रही होंगी या तो घट रही होंगी, घटते से बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है, तो ये बहुपद है। वास्तविक संख्याओं a0, a1, a2, an को बहुपद के गुणांक कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर x² है, x² के साथ में अगर कोई नंबर है हमारा तो वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, अचर होता है, और दूसरी बात ये इसका गुणांक होता है। तो ये सभी क्या होंगे? इसके गुणांक होंगे। तो बहुपद px को पूर्णांकों का बहुपद कहते हैं। यदि ये परिमेय संख्याएं हो तो px को परिमेय संख्याओं का बहुपद कहते हैं। परिमेय संख्याओं इन द सेंस, जैसे ये नंबर हमारा लिखा हुआ है 5 लिखा है, सपोज ये 5/3 लिखा होता तो इस तरीके के बहुपद को हम क्या कह देते? परिमेय संख्याओं पर बहुपद। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे 2x² - x + 3। तो ये देखिए, यहाँ पे पूर्ण अंक दिए हैं, जो भी इसके गुणांक दिए हुए हैं वो पूर्ण अंक हैं, इसलिए ये हमारा कैसा बहुपद होगा? पूर्णांकों का बहुपद होगा। जबकि इसमें जो हमारे जो कोफिशिएंट्स दिए हैं, जो हमारे गुणांक दिए गए हैं, वो कैसे दिए गए हैं? वो परिमेय संख्याओं पर आधारित हैं, इसलिए कैसे बहुपद होगा? ये परिमेय संख्याओं का पर बहुपद होगा। अब जैसे इसकी बात करते हैं तो देखिए, ये रूट में संख्याएं हैं, ये x² या x हमारा रूट में नहीं है, पर ये नंबर्स जो हैं, गुणांक जो हैं, तो ये हमारे अंडर रूट में है, तो ये कैसा बहुपद होगा? ये वास्तविक संख्याओं पर बहुपद होगा। परंतु अगर यही x या x² हमारे स्क्वायर रूट में होता
तो फिर ये बहुपद हमारा नहीं होता। बहुपद के लिए एक कंडीशन ये है कि जो x होना चाहिए वो पूर्ण घात में होना चाहिए और कोई भी संख्या हमारी x के टर्म की संख्या हमारी भाग में नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं बहुपद के पद और गुणांकों की। तो पद को हम टर्म कहते हैं और गुणांक को हम कोफिशिएंट कहते हैं ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद के पद और गुणांक, देखिए पद क्या होते हैं, जब चिन्ह प्लस तथा माइनस एक या अधिक बार आते हैं तो बीजीय व्यंजक अनेक भागों में पृथक हो जाता है। तो इसमें प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारा उदाहरण है कि बहुपद हमारा fx दिया गया है, क्या दिया है, x² माइनस 2x प्लस 3। यहाँ पे देखिए ये जो हमारे टर्म्स हैं ये माइनस और प्लस से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या होगा, x² एक अलग पद है, माइनस 2x एक अलग पद है और 3 हमारा क्या है, अलग पद है। तो इनको हम क्या कहते हैं, बहुपद fx के पद कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद fx के पद। इसी प्रकार बहुपद अगर हमारा ये दिया गया है, gy को दिया गया है, तो देखिए माइनस का 2y² प्लस 7y है, तो देखिए इसके पद को क्या क्या होंगे, माइनस का 2y² प्लस 7y इसके क्या होंगे, 2 पद होंगे। अब जैसे अगर हमारा अगला बहुपद है, इसमें केवल 7 है, तो इसमें कितने पद हैं, इसमें केवल 1 पद है। अगर 3 पद होते हैं किसी बहुपद में तो वो त्रिपदी बहुपद कहलाता है। यदि 2 पद होते हैं तो वो द्विपदी होता है, या फिर 1 पद होता है तो वो एक पदी बहुपद होता है। देखिए गुणांक की अगर बात करते हैं तो आपको मैं समझा चुकी हूँ कि अगर हमारे ये जो चर होते हैं, चर के साथ में जो भी नंबर्स होते हैं, या फिर चर नहीं है, कोई भी अकेले राशि है जिसका मान हमें पता है, तो वो हमारे अचर कहते हैं, उनको हम अचर नंबर कहते हैं। और उनको हम गुणांक की बात करते हैं, x² के साथ में जो भी होगा वो उसका गुणांक होगा, x के साथ में जो भी होगा वो उसका गुणांक होगा। और देखिए जिसके साथ में कुछ भी नहीं है तो ये अचर राशि दी गई है। तो देखिए इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यदि किसी चर राशि में किसी अचर राशि से गुणा किया जाता है तो यह अचर राशि दी गई चर राशि का क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। देखिए ये हमारी चर राशि है और किसी अचर राशि का अगर इसमें गुणा करते हैं तो ये हमारी चर राशि का क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। जैसे हम आपसे कहें x² का गुणांक क्या है, तो x² का गुणांक a है, x का गुणांक क्या है, x का गुणांक b है और ये c है हमारा, तो ये कैसी राशि होगी, अचर राशि होगी। अगर यहाँ की बात करें, पूछे हम x² का गुणांक बताइए, तो x² का गुणांक कितना होगा, 2 होगा। x का गुणांक कितना होगा, माइनस का 3 होगा और अचर राशि कितनी है, 5 है। देखिए अब हमारी बात आती है बहुपद की घात की, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, किसी बहुपद में चर के उच्चतम घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल दिया गया, देखिए समीकरण में जो चर है वो x है और x की अधिकतम घात कितनी है हमारी, 6 है, तो इसकी बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। देखिए बहुपद के प्रकार, ये सारी की सारी थ्योरी आपको नोटबुक में भी लिखनी होगी। तो बहुपद के प्रकार देखते हैं हम। पहला बहुपद का प्रकार हमारा रैखिक बहुपद। इसमें क्या होता है, इसमें जो चर होता है, चर की अधिकतम घात 1 होती है, तो इसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे x प्लस 5 है, तो देखिए इसकी 1 घात है अधिकतम, इसकी घात कितनी है, 1 ही है, इसकी भी 1 ही है। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है वो द्विघाती बहुपद कहलाता है। जैसे आपको दिया है x² माइनस 3x प्लस 1 है, तो देखिए इसकी अधिकतम घात इस बहुपद की कितनी है, 2 है, तो ये कैसा बहुपद कहलाएगा, द्विघाती बहुपद। जैसे ये लिखा है, नेक्स्ट एग्जांपल है 3x² प्लस 2x है, तो इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये हमारी एक ऐसा बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद। द्विघाती में क्या होता है कि जिस बहुपद की अधिकतम घात हमारी 3 होती है वो त्रिघाती बहुपद होता है, और जिस बहुपद की अधिकतम घात जो होती है वो 4 होती है तो उसे हम चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। अब n घाती बहुपद की बात करते हैं, जिसकी घात n कुछ भी हो सकता है, तो वो उतने का 4 घात है, 5 घात है तो 5 घाती बहुपद होगा, 6 घात है तो 6 घाती बहुपद होगा। अब हम बात करते हैं एक पदी बहुपद की। एक पदी बहुपद वो बहुपद होते हैं जिसमें केवल एक पद होता है, उस बहुपद का केवल एक टर्म होता है। द्विपदी की बात करते हैं जिसमें 2 टर्म होते हैं, इसमें घात से कोई मतलब नहीं होता। अगर 2 टर्म है तो द्विपदी बहुपद है, और अगर 3 टर्म है, जैसे ये देखिए ये हमारा बहुपद दिया है 3x² प्लस 2x प्लस 6
यहाँ हमारे 3 टर्म दिए हैं, तो ये कैसा बहुपद होगा? हमारा त्रिपदी बहुपद होगा। देखिए बहुपद का मानक रूप क्या होता है? जब किसी बहुपद को चर राशि की घटती हुई घातों के रूप में लिखा जाता है तो वो बहुपद का मानक रूप होता है। तो चलिए देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 4/3x⁷ माइनस 3x⁵ प्लस का 2x³ -1। आपसे कहा गया ये बहुपद होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहली बात ये है कि इसको देखेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं है, क्योंकि ये बहुपद है, x की पूर्ण घातें हैं, इसलिए ये बहुपद है। प्रत्येक पद में जो घात है वो एक ऋणोत्तर पूर्णांक है, घटते हुए पूर्णांक के रूप में लिखा हुआ है, और ये हमारा क्या है? बहुपद है। देखिए ये हमारा अंडर रूट में है, तो ये कैसा बहुपद होगा? मैंने अभी आपको बताया हुआ था कि ये हमारा, ये देखिए मैंने बताया था कि ये जब अंडर रूट में संख्याएं होंगी तो ये वास्तविक संख्याओं पर बहुपद होगा। तो ये देखिए ये भी हमारा बहुपद होगा वास्तविक, क्योंकि ये देखिए x की घातें भी घटी हुई घातें हैं, और ये हमारा कैसा होगा? ये हमारा एक x की घातें घटी हैं पर रूट में है, तो ये हमारा होगा वास्तविक, ये हमारा होगा वास्तविक संख्याओं पर बहुपद। अब इसकी बात करते हैं, तो देखिए अंडर रूट में 3 भी है और अंडर रूट में t भी है। अगर t में अंडर रूट है इसका मतलब t की घात पूर्ण नहीं है। अगर t की घात पूर्ण नहीं है तो फिर ये हमारा बहुपद नहीं होगा। उस तरीके से ये भी हमारा रूट में x लिखा है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, 2.1 एक्सरसाइज को करेंगे। इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को आप पूरा लिखेंगे और समझेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।